हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीफाई में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद कौन था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अमरचंद बांटिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पंडित झाबरमल शर्मा को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, पाल मुकुंद बिसा को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, टोंक रियासत का राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय चरण में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, स्वांग्या माता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, वह भरतपुर जाट सरदार जिसने औरंगजेब के काल में अकबर के मकबरे को खुदवाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को अलग से नोट कर लीजिए। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, राजा राम ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, गोविंदराज चौहान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, राठौड़ वंश में प्रथम पितृहंता कौन था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, राव मालदेव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, बारमल व अकबर की प्रथम मुलाकात कहाँ व किसके संयोग से हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी अलग से नोट करें। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, आगरा मजनू खां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, चित्तौड़गढ़ में राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, राणा हमीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को राजधानी बनाया? यह क्वेश्चन भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को भी अलग से नोट करें। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, नागभट्ट सेकंड ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, रेड को टाटानगर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मेवाड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, गढ़ चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग रहा है? इस क्वेश्चन को भी दोस्तों अलग से नोट करें, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन के दोस्तों एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं। तो जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मेहरानगढ़ दुर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, खेतड़ी महल। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों अलग से नोट करें। इस क्वेश्चन के भी एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, काला बावजी
का मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। तो प्रश्न नंबर 16, काला बाबूजी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, धुलेव में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, अजमेर में ख्वाजा की दरगाह की बड़ी देग किसने भेंट की थी, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अकबर द्वारा। प्रश्न नंबर 18, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, नवलगढ़। दोस्तों आप सभी से एक बात के लिए क्षमा है कि आज दोस्तों थोड़ा वॉइस धीरे है, मतलब आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से दोस्तों आवाज़ में कुछ फीकापन महसूस हो रहा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, पंचकुंडा की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कल्ला जी लोक देवता की पूजा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। ऑप्शन नंबर 1, त्रिपुरा सुंदरी। ऑप्शन नंबर 2, शिला देवी। ऑप्शन नंबर 3, केला देवी। ऑप्शन नंबर 4, जीण माता। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, त्रिपुरा सुंदरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, गलियाकोट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, खेजड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, कठपुतली कला के जनक थे, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, देवीलाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मुरली मनोहर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, कनाना गांव ब्रैकेट बाड़मेर किस नृत्य हेतु प्रसिद्ध है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, गैर नृत्य के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, 2 बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाने वाला यंत्र अर्थात वाद्य यंत्र क्या कहलाता है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अड़गोजा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, बिखेर प्रथा किससे संबंधित है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मृत्यु से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, मेवाड़ी किसकी उपबोली है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मारवाड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो या ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 30, सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मावठ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31, दादू जी की गुफा स्थित है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, नारायणा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का सबसे गर्म ज़िला कौन सा है, इसका सही आंसर दोस्तों जल्दी जाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके पास 10 सेकंड का समय है। जल्दी जाकर कमेंट बॉक्स में टाइप करें।
जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 चूरू। और दोस्तों साथ ही ये भी बताएं कि कौन कौन इस गर्म ज़िले से बिलोंग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1070 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 34, बीहड़ का संबंध है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 चंबल बेसिन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों 9 अगस्त 2002 को, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, राज्य का प्रथम पादप क्लिनिक कहाँ स्थित है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 37, राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 नवंबर 1984 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38, टंगस्टन का प्रमुख अयस्क है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वुल्फ्रेमाइट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 39, राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, राजहंस पक्षी किस जिले का शुभंकर है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 नागौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 41, राजस्थान उच्च न्यायालय के वह मुख्य न्यायाधीश जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जस्टिस कैलाश वांचू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 42, राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त थे। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 KP यू मेनन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जगत नारायण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 44, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 टीकाराम पालीवाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 45, विधानसभा के सदस्य संख्या की गणपूर्ति होती है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1/10 सदस्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 46, संविधान में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 233 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 47, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 SK घोष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 48, राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव थे। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 SD उज्ज्वल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 49, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों श्रीमती सुमित्रा सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 50, राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई। इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। और साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन करें, ताकि टेलीग्राम चैनल पर इन क्वेश्चनों की PDF तथा आने वाली क्विज में आप भाग ले सकें। इसका
क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1951 में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।